इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय की तरफ से एक साथ कई सौगातें मिली हैं, जिसके बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। इंदौर से मनमाड, भूसावल से खंडवा और अब रतलाम से नागदा को जोड़ने वाला 4 लाइन प्रोजेक्ट मंजूर किया है। दिल्ली से अंबेडकर नगर को मंजूरी मिल गई है। रीवा, सतना, जबलपुर, पुणे को मंजूरी मिली है। इससे आदिवासी क्षेत्रों को फायदा होगा। ग्वालियर, गुना, भोपाल से बेंगलुरु तक रेल को भी मंजूरी मिली है। 1,01,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में रेलवे के चल रहे हैं। कई प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के इसी साल पूरे हो जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली जुड़े थे। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश का स्वर्णिम काल चल रहा है। रेल से ही बड़े परिवहन की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने खजुराहो के लिए भी रेल की मांग की है। रेल मंत्रालय से एमपी को बड़ी सौगात मिली है। रतलाम से नागदा का ये प्रोजेक्ट बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज़रूरी है इस पूरे रेलवे नेटवर्क में। अगर आप इस रेलवे नेटवर्क को देखें, यहाँ पर ये नागदा है और ये रतलाम है। इस रतलाम से नागदा का ये छोटा सा सेक्शन 41 किलोमीटर का, लेकिन ये कंप्लीट दिल्ली से मुंबई का और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 दिशाओं में जोड़ने वाला रतलाम जंक्शन है। एक और खुशखबरी है मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। अभी हाल ही में दिल्ली से अंबेडकर नगर एक नई ट्रेन सर्विस चालू हुई है। 3 और नई ट्रेन सर्विसेज मध्य प्रदेश से चालू होने वाली है। अप्रूव हो गई है, सैंक्शन हो गई है और टाइम टेबल्स उनके बन गए हैं। बहुत जल्दी चालू करेंगे। पहली है रीवा सतना से जबलपुर होते हुए पुणे। रीवा, सतना, जबलपुर होते हुए पुणे। पुणे एक बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा हब है, खासकर एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। तो पूरे कंप्लीट जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल से और जबलपुर साइड से जितने छात्र जाना चाहते हैं उनके लिए एक सुविधाजनक सर्विस होगी। फिर नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया को जोड़ते हुए जबलपुर से रायपुर, ये जो पूरा कंप्लीट जो हमारा मध्य प्रदेश का साउथ ईस्टर्न एरिया है, इस पूरे क्षेत्र को जोड़ते हुए जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, रायपुर, ये पूरा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस पूरे एरिया को जोड़ने वाला ये नई सर्विस बनेगी और इससे उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरी रेल परियोजना के लिए वाकई ये हमारे लिए स्वर्णिम काल चल रहा है, जब हम अपने एक नए दौर में पहुंच रहे हैं। मैं जब आपका ये समाचार देख रहा था कि 3 और 4 लाइन की हमारी नागदा और रतलाम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र के लिए न केवल रेल की सुविधा है बल्कि विकास का एक नया दौर चालू हो रहा है। और वैसे भी आपने इंदौर मनमाड़ की 18,500 करोड़ की इतनी बड़ी सौगात दी है। मैं आपका हृदय से आभार भी मानता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी हमारे लिए आपने 3 रेल की अभी बताया, रीवा, सतना, जबलपुर, दूसरी ग्वालियर वाली ट्रेन, एक और ट्रेन, ये वाकई में दौर ऐसा चल रहा है कि मध्य में होने के कारण से माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जैसे भावना है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के रेल से सस्ता कोई साधन नहीं है। ऐसे में विकास की धुरी अगर कहीं है तो रेल से ही हमारे लिए बड़े पैमाने पर हमारे सारे परिवहन की और यात्री सुविधाओं के गंतव्य जाने आने की बड़ी सौगात मिलती है। मैं मान के चलता हूँ कि इन सौगातों के लिए आपका आभार भी मान रहा हूँ। हमारे लिए खजुराहो के लिए रेल की संभावना भी आगे जाकर के आपसे बना रहे। लेकिन अभी जो दिया उसका भी धन्यवाद देते हैं। खजुराहो बनारस, वंदे भारत। बीडी भाई साहब का काम भी आगे बढ़ रहा है। बीडी भाई साहब आपका काम लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि सीमस के छोटे छोटे बाईपास हमारी बनना बाकी है। माननीय सांसद जी आपके यहाँ होंगे, जैसे नागदा से अभी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जिस तरह से जो आपका दिल्ली मुंबई का ट्रैक है जिसमें 3 और 4 लाइन का रहेगा, ये सीधा ट्रैक तो मिलेगा, लेकिन सीधा अगर दिल्ली से उज्जैन जाना तो आधे घंटे, पौन घंटे जब तक इंजन पावर बदलेगा नहीं तब तक